Good evening everyone. I am Shivani Sharma, your English teacher, making another video because I want to help the students who really need any support, any help in improving their English grammar. But it is not possible to discuss each and every topic in a detailed way in a video of 10 or 15 minutes. But I will try to discuss it in a way so that you can have the basic understanding of the topic. तो अभी जो मैंने इतने सारे sentences बोले हैं उसमें मैंने क्या यूज किया? I am making my videos because I want to help the people, help the students, but it is not possible if. So because, but, if. All these words are, what are they doing? They are connecting my sentences. They are connecting my words. Right? Today's topic is on the connection of combining the words, and that is called conjunctions. What is the definition? How can we define conjunction? That is part of speech that joins two words, phrases or clauses together. Parts of speech, वो वाले words जो दो words को combine करते हैं, दो phrases को combine करते हैं या फिर दो clauses को combine करते हैं. लेकिन we are doing only basics, तो आपको phrases और clauses की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अगर आपको इनके बारे में अभी ज्यादा नहीं पता है. But again I will be making one more video on clauses and phrases also. That is for, I think that is introduced in NCERT syllabus 10th class. So very soon I will be coming with clauses and phrases also. But आज हम करेंगे conjunctions. Conjunctions means जो दो join करते हैं. शिवानी and सुनीता. शिवानी एंड सुनीता आर गुड फ्रेंड्स. शिवानी और सुनीता दो वर्ड्स हैं, कंबाइन किसने किया? एंड ने. कामिनी एंड नीता, दे आर ऑल्सो फ्रेंड्स. सो एंड वर्ड इज कंबाइनिंग अगेन टू वर्ड्स, टू नाउन्स. दो नाउन्स को, ये सारे शिवानी, सुनीता, कामिनी, नीता, ये सब क्या है? ये नाउन्स है ना. तो इनको जो एंड वर्ड है दैट इज कंजंक्शन. और अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में क्या यूज किया था? बट का यूज किया था, बिकॉज का यूज किया था. सो एंड, बट, बिकॉज, इफ, ओनली, सिंस, अनलेस, देयरफॉर, ऑल्दो, व्हेन. देयर आर मेनी कंजंक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट एवरीथिंग ऑन ब्लैकबोर्ड, बट फॉर दैट यू कैन रेफर एनी ग्रामर बुक, वेयरएवर, व्हाटएवर यू फील गुड. ठीक है, तो ये सारे क्या है? कंजंक्शंस है. और कंजंक्शंस का भी आगे जो है इसी तरह से जैसे हमने बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के किए थे हमने कि इट हैज मेनी काइंड्स. दिस कंजंक्शन आल्सो हैज इट्स काइंड्स, दैट इज टाइप्स जिसको बोलते हैं कंजंक्शन टाइप्स. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. एक कंजंक्शंस होती हैं जो कोऑर्डिनेट करती हैं, जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट करती है. कोऑर्डिनेट मीनिंग पता होगा ना? नहीं पता तो डिक्शनरी देखिएगा. अब मैं इसकी मीनिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने बोला है कि डिक्शनरी मीनिंग देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा डिक्शनरी यूज करा करो, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स. कोरिलेटिव, जो कोरिलेट करती हैं, और ये ज्यादातर जो होती हैं ये आई मीन दे आर इन टू वर्ड्स, पेयर्स में होती हैं ये कंजंक्शंस. एंड सबऑर्डिनेटिंग, जिसका the meaning of one sentence depends on the other. उसको सबऑर्डिनेट, उसकी डिपेंडेंसी जो होती है उसके ऊपर होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जाम्पल दूं, फॉर इफ आई से ऑल्दो ही इज वेरी ओल्ड, बेशक वो बहुत बूढ़ा है, उसकी एज हो चुकी है, दैट मैन ही डज योगा, लेकिन वो योगा जरूर करता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमने ऑल्दो ही इज वेरी ओल्ड, इसका जो एक क्रक्स, इसका जो मीनिंग, इसकी सेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ही डज योगा. क्योंकि मैंने कहा ना बेशक ओल्ड है, फिर क्या? अगर ओल्ड है तो क्या? ही डज योगा. एंड वी ऑल नो योगा इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है,
So as soon as teacher arrived, जैसे ही टीचर क्लास में पहुंची, the students all they went back to their seat as soon as the teacher arrived. जैसे ही टीचर पहुंची तो क्या, स्टूडेंट्स ने पढ़ना शुरू कर दिया, स्टूडेंट्स अपनी बुक्स निकाल दी, स्टूडेंट अपनी सीट्स पे बैठ गए. Right? Then there are two sentences, but the sense of the one sentence is depending on the other. So these are subordinating conjunctions. Correlative conjunctions. Both Sara and Mudra are invited to the party. सारा और मुद्रा दोनों को इनवाइट किया गया है पार्टी के लिए. सारा बोथ यानी कि दोनों, सारा और मुद्रा. सपोज हम किसी के घर जाते हैं, उसका रास्ता हमें नहीं पता है, हम पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा आने में, ना मुझे आना है. आ जाना, गाड़ी से आ जाना, बस से आ जाना, पैदल आ जाना, जैसे मर्जी आ जाना. इट इज थोड़ी सी दूर है. तो यू कैन ईदर वॉक, ईदर या तो तुम पैदल भी आ सकते हो, और यू कैन कम बाय रिक्शा ऑल्सो. सो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो ये सारी ये क्या है, दीज आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस. एक बात और, मैंने शायद लास्ट वीडियो में बोली थी कि जो इंग्लिश है दैट इज अ लैंग्वेज, दैट इज नॉट अ फैशन. तो अगर हमें कुछ वर्ड्स का हिंदी में भी मीनिंग देखना पड़े डिक्शनरी में, तो हिंदी में कोई वर्ड देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेन हमारा फोकस क्या है, हमें वी शुड अंडरस्टैंड द वर्ड्स, वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग, वी शुड अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ. हाँ, कई बार होता है कि हम ये, दिस इज अगेन माई ओन एक्सपीरियंस, कि देयर आर सम स्टूडेंट्स हु राइट देयर मीनिंग्स इंग्लिश टू इंग्लिश लिख लेंगे, लेकिन उनको क्या होता है, जो मीनिंग होता है वो भी नहीं पता होता, और वर्ड तो पता ही नहीं होता. तो फिर what is the use of writing in English? ना, it is better to write in Hindi also as well as. तो हिंदी में भी लिख लेंगे, साथ में इंग्लिश में भी आ जाएगा. तो अगर हिंदी में आ भी गया, अगर हम कॉपी में हिंदी यूज कर भी ली, अगर आप अपने घर में रफ कॉपी में लिखे, तो आई थिंक वी शुड नॉट बी हेजिटेंट. ठीक है, हमने फोकस किस पे रखना कि हमें लैंग्वेज सही सीखनी है. ठीक है, तो यार इस जो कंजक्शंस है ना, इनके आप अगर हो सके तो आप इनके मीनिंग्स भी देख सकते हो. जैसे फॉर, इसलिए, एंड, और, नॉर, बट, लेकिन, और जो होता है, और दैट इज फॉर चॉइस. आपने देखा होगा जो आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें चॉइस होती है ना, दोनों में या जिसको बोलते हैं हिंदी में, या फिर ये या फिर वो, व्हेन देयर इज अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स. बिटवीन आ गया ना, बिटवीन हमने किसका यूज किया, प्रेपोजिशन का, टू थिंग्स. ही इज पुअर बट ऑनेस्ट. वो गरीब तो है लेकिन है बहुत ऑनेस्ट. तो जो बट है वो कंजक्शन है. He was not well, or we can say he was unwell. Not well को unwell भी कह सकते हैं ना. So he could not attend school. So again conjunction. So in this way we can combine two words, two sentences, two phrases, two clauses in a meaningful way with the help of conjunctions. क्योंकि हमारी जो सीरीज है बेसिक्स की चल रही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की चल रही है, तो हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आप सिंपल, विदाउट एनी टाइप, सिंपल आप यूज कर लीजिए. याद ध्यान दे दीजिए कि ये कंजक्शंस कौन सी हैं, फॉर, एंड, और, ईदर और, नीदर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो. आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज का होना. बिफोर का मतलब क्या होता है, आफ्टर क्या होता है. बिफोर जब एज ए प्रेपोजिशन यूज करनी है तो उसका क्या यूज होता है. आफ्टर जब प्रेपोजिशन यूज करनी है या फिर कंजक्शन यूज करनी है, इट शुड बी, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर. आपके दिमाग में बिल्कुल हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम कहाँ क्या यूज कर रहे हैं. ब्लाइंडली नहीं हमें कुछ भी करना है ना. एक और बात बताऊं आपको, अगेन अकॉर्डिंग टू माय ओन एक्सपीरियंस, कि हम ना बहुत कुछ हम कर लेते हैं, हम क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं, बट हमें वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट कॉन्शियस कि हम लिख क्या रहे हैं ना, यहाँ पर हम किस चीज का यूज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है. इसीलिए मेरे चैनल का नाम क्या है, माइंडफुल इंग्लिश विद शिवानी शर्मा. माइंडफुल रहना है हमें हमेशा, हर काम के लिए, खाली ग्रामर के लिए नहीं, हर चीज के लिए. हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट होगा, सही है या गलत है. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस हर चीज के लिए, हर काम के लिए, चाहे हम छोटे हैं चाहे हम बड़े हैं.
ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें हमें बड़े होके आनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब कंजक्शंस क्लियर हो गए सबको। अगेन before the end of my video, any questions, any queries, anything you want to ask, write in my comment box. I'll just try to solve your problems or solve your doubts, anything. Thank you so much. You are encouraging me, I mean, like anything. Thank you for that.